श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जैसा कि आपको पता है 12 अगस्त सावन महीने का चौथा सोमवार बन रहा है। सोमवार अष्टमी का दुर्लभ संयोग। करें यहाँ 5 उपाय। चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है या कष्ट होए या कार्य नहीं हो रहे, बच्चे तोतलाते हैं या बड़ी बीमारी जैसे किडनी लीवर ठीक नहीं हो रही है या फिर आपके अटके हुए काम नहीं हो रहे हैं, तो आप यह सावन की अष्टमी तिथि के दिन यह उपाय अवश्य करिए। आइए सुनते हैं यह उपाय कैसे करना है, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। सावन महीने की अष्टमी बहुत ही सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को अष्टमी की। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर भगवान और माता पार्वती का मिलन दिवस, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगिनियाँ भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। इस दिन लड़के की अगर शादी नहीं हो रही है तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल और एक चंदन लगाकर जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह चढ़ा दे तो मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाएगा। यह उपाय आप अवश्य करें। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव बहुत तकलीफ में है। अगर कोई बहुत तकलीफ में है और उसको आराम नहीं हो रहा है, बहुत काम बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा है, बहुत कुछ काम है आपका, वो बहुत दिन से आप करने का प्रयास कर रहे हो लेकिन आपका कार्य नहीं हो रहा है और बहुत तकलीफ में हो आप, तो हरा मूंग ले जाओ। हरे मूंग के दाने रहते हैं, खड़े हरे मूंग। घर में केवल 31 मूंग के खड़े दाने लेकर आइए। दाल नहीं, खड़े मूंग के दाने आखे। और 31 आखे चावल के दाने लाइए और 31 ही बेलपत्र लाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी के दिन। उस दिन शंकर भगवान जी के मंदिर में जाओ। 3 चीज़ें लेकर जाना। 3 चीज़ें कौन कौन सी है? चावल, बिलपत्र और मूंग। अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं, और भी एकांत में उसको रख दिया जाए तो जो मूंग के दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास जाकर रखना। नंदी के पास जाकर उनके पाँव का जो ऊंचा वाला स्थान होता है उस पाँव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हैं वह 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले भी बताया कथा में गुरुजी ने, अशोक सुंदरी की जो जगह है, यह शिवलिंग से जो जलाधारी जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। यहीं पर विराजमान होती है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी। उस मोटी सी लाइन है जो है वह अशोक सुंदरी है। वहाँ पर 31 बेलपत्र जो आप लेकर गए हो, अपनी कामना करते हुए पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उस डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। जहाँ से पानी बहता है उस ओर डंडी होना चाहिए। आप सभी से निवेदन, और आप प्रभु से निवेदन करके देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर
कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, आपने अपना काम हो जाएगा। हो गया। बाबा से निवेदन करो, क्यों भटक रहे हो? एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही है। अहिल्याबाई साधारण सा भाव है। केवल एक झाड़ू, कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप भी कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जो हमने मंदिर में रखा है। आदिक जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला वर्कर है, वो कर रहा है तो हम क्यों करें? अरे भाई, एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूँगी। आप लोग कहते हैं हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, तो मंदिर की सफाई में पुजारी जी क्यों रखा है? उनको भी तो करना चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने घर में जो तिजोरी है, दिवाली पे उसकी साफ सफाई कौन करता है? नौकर करता है कि आप करते हो? तो यहाँ जो तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं कर सकता, वैसे ही उसी तरह मंदिर की सफाई भी पुजारी को ही करना चाहिए, वर्कर को नहीं। क्योंकि जो दर्शन करने जाएगा वहाँ, यहाँ तिजोरी हमारी है और यहाँ हमें मिलता है, यहाँ मेरा देवादिदेव महादेव देता है। और धतूरे का फूल के कांटे वाला धतूरा, जिसमें कांटे रहते हैं उसके फल में, और उसमें लगने वाला पुष्प, धतूरे वाला पुष्प, आप लोग ने कभी उसको तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि वो तो कई बार गुरुजी ने बताया है कथा में, तो आपने वो धतूरे का फूल तो देखा ही होगा। फूल के दर्शन, धतूरे का पुष्प छोटा सा पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वह सोमवार की अष्टमी को देवादिदेव महादेव को समर्पित करी जाए तो उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धतूरा साधारण नहीं है, धतूरे में भी लाल डंडी जैसे धतूरा गोल होता है, उसके नीचे छोटी सी डंडी देखी जाती है। आप लोगों ने अरे देखी कि नहीं, पर धतूरा देखना आप, धतूरे के अंदर एक नीचे से छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वह डंडी का कलर दिखेगा, वह लाल कलर का होगा, और वह कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़े से बड़ी बीमारी हो, जिसको हो जाती है लीवर, किडनी, कैंसर आदि बीमारियां, बड़ी बीमारियां जो जूझ रहा है होता है, प्रयास करो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर एक लाल डंडी का धतूरा, प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए लाल डंडी वाला, या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर मिल जाता है तो आप एकांतेश्वर महादेव अगर आपको दिख जाए, बीमारी से ग्रसित हो, तो
मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप कराकर या स्वयं जाप कर कर ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। लाल डंडी वाला धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते। रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वह शरीर में लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। बड़ा रोग बड़ी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन करके जब वापस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर के बाहर जो नंदी बैठा है उनके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उनके कानों में बोलकर आप आ जाइए। आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। नंदीकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अगर 7 बेलपत्र आप शंकर को समर्पित करते हैं तो 1 बेलपत्र नंदी भगवान पर अवश्य समर्पित करें। नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित 1 बेलपत्र नंदकेश्वर की ओर बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। अगर कोई काम अटक रहा है, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाए और शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी को बताया था ना। अशोक सुंदरी का स्थान भगवान की 6 लड़कियां है, उनमें सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह 1 बेलपत्र चढ़ाई। फिर 1 बेलपत्र नंदीश्वर पर चढ़ाई और नंदकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर की चौखट पर दिया लगाना है साइड में और फिर अपने घर पर आइए। आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदकेश्वर भगवान नंदकेश्वर का स्मरण कर ले, जीव आनंद सुख की अनुभूति होगी। अनंत सुख को भगवान शंकर की पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ कैसा है जहाँ पर ओम कुंड में विराजमान है। कौन सा कुंड है? वहाँ पर ओम का कुंड है। जो बच्चा हकला का है, तोतला बोलता है या गूंगा होता है, जिसकी वाणी होती नहीं है, अगर वो ओम कुंड में जाकर ओम बोलने का प्रयास करे तो जितनी देर तक उसके मुंह से ना की आवाज निकलेगी उतनी ही देर तक ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है और 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति का हकलाना छूट जाता है। कोला बोलना छोड़ देता है और उसकी वाणी आ जाती है। वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बरसता है। कहाँ बरसता है? केदारनाथ जी में। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और यह वीडियो गुरुजी की एक एक वाणी, जो उनका एक एक वचन है, जो उनकी एक एक जो वो बताते हैं, हम वैसा ही आपको एकदम सेम वैसा ही आपको बताते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, हम लोग आपको वीडियो में एकदम पूरी जानकारी सही और एकदम सटीक जानकारी देते हैं। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।